So hello everyone, welcome to the Burning Math. Today we are discuss about class 10th के all math formulas. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके बोर्ड्स आने ही वाले हैं, कुछ दिनों में आपके बोर्ड्स होने वाले हैं। तो मैथ में फॉर्मूलाज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए आज इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको इसकी डिजिटल नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको मैं ये पूरे क्लास मैथ के फॉर्मूलाज की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसको उसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर में जो सबसे पहला फॉर्मूला है आपका एलसीएम गुड़े एचसीएफ, जिसका ना फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम गुड़े एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें आपको दो नंबर दे देगा और एक एलसीएम दे देगा और आपसे एचसीएफ पूछ सकता है या फिर एलसीएम पूछ सकता है। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम होता है लोवेस्ट या लीस्ट वैल्यू, किसी भी नंबर्स का जो लोवेस्ट या लीस्ट मल्टीपल होता है उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट या लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट। जहाँ कहीं पे भी आपको लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट लिखा हुआ मिले वहाँ पर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो इसके रिमाइंडर टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको कर लीजिएगा। और रूट टू इरेशनल प्रूव करने वाली ये तो 100% हर साल आते हैं, तो इनको तो करके ही जाइएगा। अब हमारा चैप्टर 2 आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो ग्राफ में जीरोस फाइंड करने वाला क्वेश्चन होता है, तो इसकी सबसे सिंपल ट्रिक होती है कि जो भी ग्राफ आपकी इस एक्स एक्सिस को जहाँ जितने पॉइंट्स पे कट करता है वही उसके जीरोज होते हैं। तो याद रखिएगा वाई वाले हमें पॉइंट नहीं गिनने हैं, हमें गिनने हैं एक्स एक्सिस वाला। जैसे ये 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स पे कट किया तो इसके जीरोज हो जाएंगे 4। मूविंग आगे चलते हैं। जो हमारी मेन इक्वेशन होती है उसे हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोलते हैं, जिसमें हमारा सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये हमारे होते हैं जिनमें हम लोग जीरोज जीरोज हम लोग अल्फा बीटा को बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनके यूज करके क्वेश्चन बिल्ड किए जाते हैं। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है एक क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा, दूसरे क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा। सेम पैटर्न पर ये वाले को फॉर्मूले भी होते हैं अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा माइनस बीटा इंटू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा। और अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इक्वेशन मेकिंग या पॉलिनोमियल आपको मेकिंग के लिए फॉर्मूला हो जाता है जिसमें आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा गिवन कर दिया जाएगा और अल्फा इंटू बीटा दे दिया जाएगा। तो इक्वेशन मेकिंग या पॉलिनोमियल बनाने के लिए अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा है इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। चैप्टर नंबर 3 पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो के फाइंड करने वाले क्वेश्चन बनते हैं। और भी टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लाइक आपको सॉल्यूशन दे देगा यूनिक सॉल्यूशन, तो उसका एजम्पशन जो होता है वो होता है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसकी लाइन होती है कंसिस्टेंट, नॉट पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा होता है A1/A2 B1 बराबर B2 और C1/C2। जब सारे बराबर होते हैं तो उसका सॉल्यूशन इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होता है। लाइन होती है कंसिस्टेंट एंड कोइंसिडेंट ओवरलैपिंग। जब हमारा A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 के हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन होता है नो सॉल्यूशन और लाइन होती है नॉन कंसिस्टेंट एंड पैरेलल। चैप्टर नंबर 4 पर जो कि मेन आपसे ज़्यादातर डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इक्वेशन हम जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारी मेन इक्वेशन होती है, जिसका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ द रूट ये 100% होता है, ये 100% पूछा ही जाता है। तो डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर हमारी डी की वैल्यू जीरो आ जाती है तो हमारे जो रूट्स होते हैं उनका नेचर रियल एंड इक्वल होता है। अगर हमारी डी की वैल्यू जीरो से कम आ जाती है, जीरो से कम आने का मतलब होता है कि अगर हमारी वैल्यू निगेटिव में आ रही है, लाइक माइनस का 64 आ रही है, तो वो नॉट रियल एंड इमेजिनरी एंड निगेटिव होते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब हमारे रूट्स नहीं निकल पा रहे होते हैं, एक नॉर्मल वेरिएबल में रूट्स नहीं निकल पा रहे होते हैं, तो हमारे श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज करके हम लोग रूट्स निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा कॉमा बीटा बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको लर्न कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एपी। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है? अगर मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की थोड़ी सी बात करूं तो लाइक कोई नंबर लिखा है जैसे 2, फिर लिख दिया हम लोगों ने 5, फिर हमने लिख दिया 8,
तो इक्वल डिफरेंस यानी कि ये जो देखा जाए तो यहाँ पे +3 किया गया है, यहाँ पे भी +3 किया गया है। तो ऐसी सीरीज जो इक्वल डिफरेंस के साथ आगे बढ़ती रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, जिसमें इसकी ये पहला टर्म ए हो जाता है और ये जो होता है इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यहाँ पे डी बोलते हैं। तो ये बेसिक जानकारी मैं मानता हूँ कि आप लोगों को होगी। तो जो इस पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला होता है nth टर्म का फॉर्मूला, वो होता है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म का फॉर्मूला L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी कोई सीरीज लिख दी गई है और पीछे से आपसे 15वां या 12वां टर्म पूछ लिया जाता है, तो फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ nth टर्म के फॉर्मूले होते हैं Sn बराबर n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक और फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बाई टू, इस पर मैं लिख देता हूँ इसको। इसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू एन अपॉन टू एक क्वेश्चन में ए प्लस एन। ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप लोग एस एन निकालने के लिए। और एक रिलेशन फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू एस एन माइनस वन। इसका यूज करके हम लोग कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एपी के कई बार वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसमें एपी के फर्स्ट थर्ड टर्म पूछते हैं। तो एपी के फर्स्ट थर्ड टर्म होते हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी। एपी के फोर टर्म क्या होते हैं, फर्स्ट फोर टर्म की बात की जाए तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। फर्स्ट फाइव टर्म क्या होते हैं एपी के, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। अर्थमेटिक मीन कई बार पूछ लिया जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन टू, यानी दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। चैप्टर नंबर 6 पर मूविंग करते हुए हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाने से पहले इसमें मैं बताता हूँ आप लोगों को कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। ये जो चार इससे बटे होते हैं इन्हें हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। कई बार इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं साइन को लेकर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस होता है, दूसरे क्वाड्रेंट का साइन माइनस प्लस होता है, तीसरे क्वाड्रेंट का साइन माइनस माइनस होता है और चौथे क्वाड्रेंट का साइन प्लस माइनस होता है। यहाँ पर बीच में ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन के पॉइंट्स होते हैं 0,0। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला फॉर्मूला है, डी इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन बराबर वाई के लिए अगर ले लिया जाता है तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस वन। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू और वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। चैप्टर 7 जो है हम लोगों का वो है ट्राइंगल। ट्राइंगल में सिमिलरिटी के बेसिस पे बताया जाता है। अगर मान लेते हैं कि ए बी सी हमारा जो ट्राइंगल है वो पी क्यू आर के सिमिलर है, तो ए बी इस साइड की ए बी लाइन इस साइड की पी क्यू के लाइन के साथ रेशियो बनाएगी, इस साइड का ए सी लाइन इस साइड की पी आर लाइन की साइड ए रेशियो बनाएगी और इस साइड की बी सी लाइन इस साइड के क्यू आर के साथ हमारा रेशियो बनाएगी। अब बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम इस पर प्रूविंग आती है, इसकी सबसे ज़्यादा प्रूविंग पूछी जाती है। तो इसका एजम्पशन क्या होता है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर मिडिल वाली साइड ले ली जाती है तब के लिए बताया जाता है। तो मिडिल वाली साइड के लिए ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया पूछ लिया जाता है, तो डी अपॉन बी सी का स्क्वायर, ए डी अपॉन ए बी का स्क्वायर और ए ई अपॉन ए सी का स्क्वायर। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम अगर मान लेते हैं कि ये हमारा हिस्सा एंगल ए जो है इंटरनल बाइसेक्टर है, तो इसमें ए बी अपॉन ए सी बी डी अपॉन डी सी के इक्वल होता है। एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है हमारी, अगर हमारा एंगल ए इस साइड से एक्सटर्नल बाइसेक्टर करके डी पर लाई कर रहा है, तो इसका ए बी अपॉन ए सी होता है जो वो बराबर होता है बी डी अपॉन सी डी के। क्रिटेरिया क्या होता है सिमिलरिटी का, आप ट्रिपल एस यानी कि एस 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 साइड के थ्रू कर सकते हैं, ऐसे ए एस के थ्रू कर सकते हैं, और भी होते हैं एंगल से के आप कर सकते हैं, और या फिर ए ऐसे एंगल साइड एंगल के थ्रू भी हम लोग इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। सिमिलर में प्रूविंग आती है तो ज़्यादातर दो ट्राइंगल लेकर के आप लोगों को क्या करना पड़ता है, सिमिलरिटी प्रूव करनी पड़ती है। नेक्स्ट आती है हमारा चैप्टर 8 सर्कल। सर्कल में जो लाइन किसी सर्कल को टच करके जाती है उसे हम लोग टेंजेंट कहते हैं, और जो लाइन सर्कल के अंदर से वो चली जाती है उसे हम लोग सेकंड कहते हैं। तो अगर पूछ लिया जाता है कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट लाइन या कितनी सेकंड लाइन खींची जा सकती है, तो इसका आंसर इनफाइनाइट होता है, क्योंकि आप कहीं से भी टच करा के इसको पुट कर सकते हैं सर्कल में। नेक्स्ट होती है इनमें थ्योरम्स होती हैं कुछ। तो बेसिकली ओवरऑल हम लोग ऊपर से इसको जानते हैं। थ्योरम नंबर 1 कि अगर सेंटर से टेंजेंट पर कोई टेंजेंट टच करके जा रही है, तो सेंटर से उस पर गिरने वाली जो लाइन होती है वो 90 डिग्री बदलती है। दूसरी थ्योरम क्या होती है, अगर किसी पॉइंट से
दो टेंजेंट एक सर्कल पे पुट निकलती हैं तो वो आपस में इक्वल होती हैं और उनसे बनने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर एक सर्कल पर एक टेंजेंट लाइन डाली जाती है और एक सेकंड लाइन डाली जाती है तो जो टेंजेंट लाइन होती है उसका स्क्वायर जो होता है वो पी ए इंटू पी बी के इक्वल होता है। तो इनको थोड़ा सा आपको रिमाइंड रखना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा इस चीज़ को। आगे आते हैं हमारा मेन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है कि ये ज़्यादातर इसके जो भी आइडेंटिटी लगती हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती हैं, जिसमें ये हाइपोटेनियस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। और इसके 6 मेन एंगल होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा एंड टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। अगर मैं देखूं तो साइन थीटा को मैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, कॉस थीटा को मैं 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकता हूँ और सेक थीटा को मैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट, कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा। अब जो मेन होता है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, बी को मैं बेस बोल रहा हूँ, पी को परपेंडिकुलर, एच को हाइपोटेनियस, तो इसका सीधा सा रूल होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। आप लोग इसको ट्रिक से भी यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी? इसका मतलब होता है कि साइन थीटा यानी पी अपॉन एच। साइन थीटा को आपको क्या लिखना है? पी अपॉन एच। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, नीचे से अगर आप देखेंगे तो कॉसेक थीटा बन जाएगा यानी एच अपॉन पी। कॉस थीटा का होता है बी अपॉन एच, सेक थीटा का होता है एच अपॉन बी, टेन थीटा का होता है पी अपॉन बी एंड कॉट थीटा का होता है बी अपॉन बी। सबसे ज़्यादा जो लोग भूल जाते हैं इसको याद करना कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वलेंट होता है? ये होता है कॉस थीटा के इक्वलेंट। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के इक्वलेंट। टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा के इक्वलेंट एंड कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा के इक्वलेंट। आगे बढ़ते हैं जिसमें सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा के बराबर होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा आपका जो होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आती है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको आनी ही चाहिए। इसकी मैं एक ट्रिक से वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोग सारे ये जो टेबल हैं तुरंत बनाना सीख जाएंगे और इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 10 पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जो मेन आइडेंटिटी होती हैं वो हमारी 3 ही होती हैं, उनसे हम लोग बिल्ड कर देते हैं। जैसे हमारी पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ रखता हूँ तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा तो उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली मैं अगर अब साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रखता हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। दूसरी आइडेंटिटी मेरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज दूँ तो ये प्लस में चला जाएगा। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को इस बार यहाँ रोकता हूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सिमिलरिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, इनकी प्रूविंग भी आ सकती है। एमसीक्यू के फॉर्म में ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट जानते हैं जैसे हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हम 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम लोग 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं। एंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को हम लोग 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है। इसका सीधा सा रूल है, अगर यहाँ माइनस साइन है यहाँ पे प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए और उसको 1 अपॉन में लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 11 पे आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी फॉर्मूले नहीं है, इसमें बस दो चीज़ें समझते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है डाउन टू अप यानी नीचे से ऊपर की ओर देखना, और अप टू डाउन, अप टू डाउन मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखना। मोस्टली इसमें टेन थीटा यूज होता है जो कि टेन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन बी। तो टेन थीटा की जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं आपको याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 12 पे बात करते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल में हम लोग जानते हैं कि ये सेंटर होता है, ये रेडियस होती है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एंड एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल की बात करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, तो उसका एरिया भी आधा हो जाएगा। और ये एरिया यानी एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 और इसका पैरामीटर जो होता है वो होता है पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर। एरिया इसका क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 एंड पैरामीटर होता है पाई आर बटे 2 प्लस का 2 आर। माइनस सेक्टर क्या होता है, अगर सेंटर से इसमें कोई एंगल बना रहा है थीटा, तो ये जो हिस्सा होता है पिज्जा के शेप का उसे हम लोग माइनस सेक्टर का एरिया बोलते हैं। तो माइनस सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यानी ए बी होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, माइनस सेक्टर। माइनस सेक्टर, अगर मुझे मेजर सेक्टर निकालना है तो मेजर सेक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ सर्कल में माइनस सेक्टर को माइनस कर दूंगा। एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क में हमारा एक रिलेशन होता है जिसे हम लोग ए बराबर 1/2 LR के रूप में जानते हैं। अब सेगमेंट क्या होता है,
अभी तो हम लोगों ने सेक्टर पढ़ा था। अगर हम लोग एक ट्राइंगल को निकाल दें और ये जो नीचे वाला हिस्सा बचता है उसे हम लोग सेगमेंट कहते हैं, तो माइनस सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 है हमारा, तो इसमें जानते हैं सबसे पहले हम लोग शेप पढ़ने वाला है सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम यानी वाई आर स्क्वायर एच, इसका सी एस ए होता है 2 पाई आर एच और टी एस ए होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। सी एस ए और टी एस ए यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया उसे बोला जाता है जिस हिस्से को हम लोग टच कर सकते हैं। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का मतलब होता है खोखला यानी पाइप के शेप में, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। कैपिटल आर को मैं बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस बोल रहा हूँ और स्मॉल आर मैं छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस बोल रहा हूँ। इसमें सी एस ए होता है 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच, टी एस ए होता है 2 पाई आर प्लस आर एच प्लस आर माइनस आर। कोन, कोन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका सी एस ए होता है पाई आर एल एंड टी एस ए होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। और इसके स्लेंट हाइट यानी जो एल होती है इसका निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू अंडर, यहाँ पर स्क्वायर हटा करके रूट भी लगा सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब बात आती है स्फेयर की। स्फेयर होता है यानी गोला, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सी एस ए बराबर टी एस ए, इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर क्या होता है? हेमिस्फेयर यानी आधा गोला, वॉल्यूम बराबर 2/3 पाई आर क्यूब, सी एस ए 2 पाई आर स्क्वायर होता है, टी एस ए 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्यूब इसका होता है, क्यूब क्यूब वे होता है जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं और ये 3D शेप होता है। वॉल्यूम इसका एक क्यूब होता है, यहाँ पर एक क्यूब लिखना है, यहाँ पर एक क्यूब, ये क्यूब है, क्यूब है। और उसके बाद सी एस ए इसका 4 ए स्क्वायर एंड टी एस ए 6 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि ए यहाँ पर साइड को बोलना है। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड भी सेम क्यूब के जैसे होता है, बस इसमें लेंथ ब्रीथ हाइट होती है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल बी एच यानी लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। सी एस ए होता है 2 कोष्टक एल प्लस बी इंटू एच। ये बी नहीं है यहाँ पर, इस बी को काट दीजिए, बी नहीं है यहाँ पे। आगे टी एस ए हमारा होता है 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। नेक्स्ट बढ़ते हैं डायगोनल, डायगोनल भी पूछ लिया जाता है, तो इसका डायगोनल होता है अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चैप्टर नंबर 14 पे मूव करते हुए स्टैटिस्टिक, जो कि आपको गोल्डन चैप्टर होता है, इसमें फ्री के नंबर मिलते हैं अगर आप इसको सही से पढ़ लेते हैं तो। मीन मीडियन मॉड, हमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। मीन का फॉर्मूला होता है सम बटे टोटल, मीन का और जो फॉर्मूला हम लोग मान सकते हैं समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। मीन का स्टेप डेविएशन यानी शॉर्टकट मेथड वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस 1 अपॉन एन समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। मीडियन, मीडियन पे बात करते हैं तो मीडियन कैसे निकाल जाता है? अगर हम लोगों को नंबर सीरीज में दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसमें मीडियन का फॉर्मूला होता है ऑड के लिए n प्लस 1 अपॉन 2। अगर ये चीज़ मेरी n जो है इवन आ जाती है तो m बराबर n/2 प्लस का n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2 कर दिया जाता है। मीडियन का जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मॉड क्या होता है? हाइएस्ट ऑक्योरिंग नंबर, एक ऐसा नंबर जो बहुत बार आ रहा है। तो मॉड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ जीरो माइनस एफ वन अपॉन 2 एफ जीरो माइनस एफ वन इंटू एच। मीन मीडियन मॉड में एक रिलेशन का फॉर्मूला होता है मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। अब हमारा जो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में समझते हैं। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? किसी भी चीज़ की होने की घटना यानी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल टर्म्स, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। पी ई प्लस पी डी ई बराबर 1। ये लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इवेंट, किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी चीज़ की ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम जो होता है वो 1 के इक्विवेलेंट होता है। अब प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं? प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले प्लेइंग कार्ड्स यानी डेक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें टोटल कार्ड 52 होते हैं। 52 कार्ड्स में जिसमें रेड कार्ड 26 होते हैं और ब्लैक कार्ड भी 26 होते हैं। इसमें 4 मेन कार्ड होते हैं। कौन कौन से 4 मेन कार्ड होते हैं? जिसमें 4 होता है हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड। हार्ट और डायमंड रेड कलर के होते हैं और ये सब 13 होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं, जिसमें किंग, क्वीन और जैक को हम लोग फेस कार्ड बोल रहे हैं। ये 4 होते हैं, जिसमें 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। एस भी हमारे 4 होते हैं। अच्छा, और स्पेशली बात कि इस पे एस जो होता है हमारा वो फेस कार्ड नहीं होता है। नेक्स्ट आगे करते हैं नंबर कार्ड। नंबर कार्ड्स मतलब 2 3 4 5 6, इसमें 1 का कार्ड नहीं होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होते हैं और ये टोटल नंबर कार्ड 36 होते हैं, जिसमें 18 रेड होते हैं, 18 ब्लैक होते हैं। इवन नंबर इसमें 20 होते हैं, प्राइम नंबर इसमें 16 होते हैं, ऑड नंबर इसमें भी 16 होते हैं। अब कॉइन की बात आती है। अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास 2 आउटकम होते हैं।
दो कॉइन को टॉस करते हैं हम लोग 4 आउटकम होते हैं, 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे 8 आउटकम होते हैं। एक डाइस, अगर हम लोग एक डाइस को रोल करते हैं तो 6 आउटकम आते हैं, 2 डाइस को रोल करते हैं तो हम लोग के 36 आउटकम आते हैं। अगर हम 3 डाइस को करें तो 6 की पावर क्यूब यानी 6 का क्यूब हमारा होता है 216। तो ये हमारे 216 हमारे आउटकम हो सकते हैं। तो ये सारे आपके फॉर्मूले थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।